हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लिखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो तुम्हें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 1s ऑर्बिटल, एक s होगा, एक s ऑर्बिटल ले लोगे, p के कितने ऑर्बिटल लोगे, 2, p के कितने ऑर्बिटल लोगे, 2, और ये क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसा कितना बनेगा, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बन जाएंगे है ना, 3। ऐसा कितना बनेगा, 3 बनेगा। क्लियर हुआ, ऐसा कितना बनेगा, 3 बनेगा। एक s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल मिलके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे और उसका नाम क्या रहेगा, sp2। क्या नाम रहेगा, sp2 है ना। तो ये s, ये हो गया s ऑर्बिटल स्फेरिकल, s ऑर्बिटल कैसा हो गया, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल में कौन सा लेंगे, pz और py, एनसीईआरटी में लिखा हुआ pz एंड py है ना। pz ऑर्बिटल और एक py और pz ले लोगे, 2 ऑर्बिटल लेंगे pz एंड py, 2 ले, तो क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा है ना। क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बन जाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितना बनेगा ऐसा, 3। तो 1 2 और 1 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझ गए, 1 2 3। ठीक है, ये 1 2 3 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आज हमने, और इस सभी का नाम क्या देंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम देंगे इसका, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1s 2p और ये 3 बन गया sp2। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल के नंबर के बराबर होगा। ठीक है, चलो इसका ओरिएंटेशन देखेंगे है ना। लिखो ज्योमेट्री इसका, आगे लिख दो डायग्राम में ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री कैसा रहेगा इसका, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 और 1 3। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस लाइन में, एक हाइब्रिड, हाँ ये कौन सा, उससे पहले जो बता रहे थे, हाँ ये सब बनाई नहीं, नहीं बनाओ, सब बनाना है। एक s 2p sp2 का 3, ये भी sp sp2 sp2 sp2, फटाफट बनाओ। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या अरेंजमेंट दोगे बोलो, 3 ऑर्बिटल एक हमारे पास, 3 ऑर्बिटल है, कैसा अरेंजमेंट दोगे, लीनियर तो होगा नहीं क्योंकि 2 तो है नहीं, लीनियर कहां से होगा, 3 होगा। 3 में कैसा अरेंजमेंट दोगे, 3 में कैसा अरेंजमेंट दोगे ताकि स्टेबल अरेंजमेंट हो, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या बोलोगे, ट्रायंगुलर प्लेनर है ना। याद करो फिजिक्स को, किसको याद करोगे, फिजिक्स को है ना। फिजिक्स को याद करो कि अगर हम पढ़े थे फिजिक्स में 3 वेक्टर 1 2 और 3 वेक्टर कितने डिग्री पे रखा जाए, कितने एंगल पे, ताकि उसका रिजल्टेंट 0 हो जाए, सेम वेक्टर। क्योंकि तुमको पता है कि ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सिमिलर इन एनर्जी एंड शेप है ना। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे रखो ताकि उसमें क्या लगे, मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो वेक्टर में हम लोग पढ़े थे ना कि 3 वेक्टर को कितने एंगल पे रखें ताकि मिनिमम रिपल्सन लगे, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे, ये हो गया है ना, याद हो गया। तो वेक्टर में याद करो, वेक्टर में 3 फोर्स है, एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है 2, और एक फोर्स इधर लग रहा है 3, और इसके बीच का एंगल कितना लेंगे, 120 डिग्री है ना। तो अगर 120 डिग्री एंगल है इसके बीच, देखो 120 120 120 120 और ये कितना एंगल है 120 है ना। 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, और 120 पे रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, बीच से, और वो वैल्यू क्या होगा f, वो वैल्यू क्या होगा f, और ये वैल्यू देखो मर जाएगा, ये मर गया, ये भी मर गया, तो ये बचा और ये बचा, तो दोनों बीच का एंगल अब कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो गया 60, ये 60 120, ये टोटल कितना हो गया 180, तो दोनों इक्वल मिला के 0 हुआ। फिजिक्स में किए थे ना ऐसा क्वेश्चन, याद है वेक्टर
अगर फिजिक्स में किए थे ना, तीन वेक्टर को इक्वल मैग्नीट्यूड वाले कितने एंगल में रखा जाए ताकि रिजल्टेंट जीरो हो, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, तो उस टाइम हम लोग किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री पे। तीन फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है, कितने डिग्री पे रख दिया जाए ताकि नेट फोर्स जीरो लगे, आंसर क्या होगा 120। बुझाया? उसी तरह से हाँ, ये इस दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर नहीं पड़े थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अलग से एक कॉलम बना के भी दिए थे। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का 120 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा f, और वो रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, इसके बीच से, बीच के मतलब ये 60 डिग्री से, तो ये रिजल्टेंट 60 डिग्री से पास हुआ और ये ऑलरेडी इसके बीच का एंगल 120 हो गया और ये 60, तो कितना हुआ 180 ना हुआ टोटल। ये तो मिटा दो उसको, क्योंकि ये इसका रिजल्टेंट है, ये मिटा दो, ये मिटा दो, ये मिटा दो, तो तुम्हारे पास कितने फोर्स बच गए, एक ये बच गए, एक ये बच गए, इस दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ 0। उसी तरह से इसको इसलिए बताया गया ताकि इसको यहाँ अप्लाई करो और इसको याद रखो, है ना, इसको याद रखो, इसको अप्लाई करके क्या बताया गया, देखो कि तीन फोर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो तीन ऑर्बिटल है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। अगर ये स्पेस में, स्पेस मतलब ये स्पेस, इस स्पेस में है ना, इस तरह से अरेंज होगा, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर के फॉर्म में, ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच रिपल्सन क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा, क्योंकि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहेगा, इस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट होगा, तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। क्लियर हुआ? तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और इस ज्योमेट्री का नाम क्या दिया गया, ट्रायंगुलर। क्या नाम दिया गया, ट्रायंगुलर, और ट्रायंगुलर प्लेनर, एक प्लेन में है ये, बोर्ड के प्लेन में, दैट इज ए प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। कैसा हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्लियर हुआ? तो ऐसा हो गया, एक ये 2 और एक ये 3, तो क्या नाम बोलेंगे इसको, ट्रायंगुलर प्लेनर। आए समझ में, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्लियर? तो हाउ मेनी 120 एंगल इन ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, 3। हाउ मेनी 120 एंगल इन ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, आंसर क्या होगा 3। चलो y दिख रहा है। हाँ भाई, ठीक है, ऐसे है, वैसे ही दिखाते हैं, हाँ। वैसे ही है। ये एंटीबॉडी का शेप हो गया, नहीं बॉडी में बनता है एंटीबॉडी का शेप पड़े। चलो हो गया भाई, चलो, तो ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या नाम हो गया इसका, ट्रायंगुलर प्लेनर। नोट करो फटाफट तेजी से, एकदम डायग्राम बना लो, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। चलो जल्दी देखो भाई, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर साइन भी दिखाना है तो दिखा सकते हो, माइनस a प्लस है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर। आगे बढ़े, अलग अलग कलर यूज करो ताकि अच्छा दिखेगा। हो गया ना, ट्रायंगुलर प्लेनर। एग्जांपल इसका करते हैं, है ना, इसका एग्जांपल करते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर का एग्जांपल BCl3, है ना, क्या लिखोगे BCl3, है ना, एग्जांपल क्या लिखोगे BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड। क्या नाम है इसका, बोरोन ट्राइक्लोराइड, है ना, बोरोन ट्राइक्लोराइड। तो BCl3 में क्या क्या पाया जाता है भाई, एक बोरोन एटम और 3 क्लोरीन एटम, 1 बोरोन एटम एंड 3 क्लोरीन एटम, ठीक है। 1 बोरोन एटम, बोरोन एटम का क्या हाल है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5 है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, 5 ना होता है इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 5 बैलेंस थी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2 big 1। तो वैलेंस शेल कौन सा है इसका, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड शेल इज ए वैलेंस शेल, है ना, हैविंग 1 ऑर्बिटल 2s एंड वो 3 ऑर्बिटल दैट इज 2p, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है p में, है ना। तो क्या होगा ये, दिस इज ए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ए ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, s से एक इलेक्ट्रॉन चलाएगा p में,
S से एक इलेक्ट्रॉन चलाएगा कहाँ पे P में, 1 2 ऐसा हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा 2s और ये क्या है 2p, है ना। कौन सा ऑर्बिटल टेक पार्ट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, px py, इसमें कौन सा होगा pz and py, pz and py। और ये ऑर्बिटल क्या हो गया s हाइब्रिडाइज कर दिया, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्या बना दिया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया, है ना। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बना दिया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए, है ना। तो BCl3 में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, ठीक है। sp2 बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया sp2। हो गया ना। अब ये क्या करेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका अरेंजमेंट तुम देख सकते हो, है ना। बोरोन का ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल बोरोन का 3 लाइन में लिख दो ऐसे करके, एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये, है ना। क्लोरीन का क्या कंडीशन है भाई, कौन सा ऑर्बिटल टेक बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा क्लोरीन में, कौन सा 3p, है ना 3p जाएगा। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3p5 बैलेंस ऑर्बिटल यही है ना। तो एक p ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 3 थे ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, बोरोन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल का नाम क्या है sp2, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है sp2, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है sp2। अच्छा इसको बीच में बनाना था ना, ताकि ना हम अगला बॉन्ड बना सकेंगे, है ना। खैर तुम लोग बना रहे बीच में। तो ये हो गया ओवरलैपिंग करेगा इसका कितना क्लोरीन का 3p, है ना। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल 3p, है ना। एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा और इधर भी बना लेना ऐसा, है ना, ऐसे करके ऐसे बना लेना, ठीक है। क्लियर, यहां तक नोट किए हो, यहां तक हुआ है, यहां तक ठीक है, ये हो गया ना। सिर्फ डायग्राम नहीं नोट करना, डायग्राम अलग से बना देते लोग, डायग्राम अलग से बना देते। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। इसके एक एक 3p ये हो गया, एक 3p ये हो गया और एक 3p ये हो गया, ऐसा 3p। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है 3p और इसका कौन सा है sp2 और ये है sp2, ठीक है sp2 और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 2 रह गए। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया BCl2 का, BCl3 का, कितना BCl, ठीक है आया समझ में। तो BCl3 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, BCl3 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या बोलोगे 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। ये BCl3 में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन कौन सा ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बना है, क्या बोलोगे बोरोन का sp2, क्लोरीन का 3p, बोरोन का sp2 और क्लोरीन का 3p, ठीक है ऐसे कोई देखो। इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, जब बॉन्ड बन गया तो क्या बोलेंगे बॉन्ड एंगल, है ना 120 का बॉन्ड एंगल है, 120 का बॉन्ड एंगल। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्रायंगुलर प्लेनर आगे पढ़ाएंगे हम लोग। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है, शेप और ज्योमेट्री में, है ना। हो गया, हो गया भाई, लिख लिए, समझ में आया। हो गया भाई, तो ये हो गया BeCl3 में बोरोन का एक 2s ऑर्बिटल, एक 2p ऑर्बिटल, एक 2s और 2 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करके मतलब हाइब्रिडाइज करके मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया sp2 और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और वो p ऑर्बिटल को ओवरलैप से कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, ये था ना। अच्छा ये एक क्वेश्चन ये भूल गए कि अगर मान लीजिए तुमसे पूछा जाता है कि sp जो ऑर्बिटल बना है वो कितने ऑर्बिटल के ओवरलैप मिक्सिंग से बना है, 2 आया समझ में। और sp2 कितने में ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बना है 3,
बनाया है ना। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 50%, है ना, 50%, 75%, 25%, 33%, है ना। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, क्वेश्चन पूछा हुआ है 33, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, क्या ठीक करोगे? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, बोलो। हाँ बोलो। आंसर पता है 33, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, अमन बोलो। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, आंसर इज, अरे भाई कितने ऑर्बिटल के मिक्स होके बना है? 3, तो 3 में से s कितना है? एक ही ना है, तो 3 में से एक है, तो a 1/3 into 100 कर देंगे, नहीं 33% आ गया है। अच्छा मतलब हाँ, s कितना है? 1, और टोटल ऑर्बिटल कितना है? 3 into 100, कितना परसेंट आया? 33%। मालूम नहीं? अरे एक सब्जी बनाया गया जिसमें एक आलू लिया गया, 2 टमाटर लिया गया, बताओ परसेंटेज ऑफ आलू कितना हुआ? आलू मतलब क्या होगा? पोटैटो कर देते ना, टोमेटो में टमाटर, और पोटैटो मतलब आलू, है ना। लो आलू और कितना है? आलू 1 और टमाटर कितना? 2, परसेंटेज ऑफ आलू का कैरेक्टर बोलो, परसेंटेज ऑफ आलू इन सब्जी 1/3, हो गया, परसेंटेज ऑफ टमाटर 2/3, 2/3 into 100, खत्म। कितना निकालें, कौन सा दिक्कत है? हाँ, दिमाग नहीं लगाते। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 50, क्योंकि एक s एक p, 50-50, एक s और एक p। अब समझ गए? बोलोगे तो नहीं? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर नहीं ना बोलोगे। sp में कितना हुआ? एक s एक p, एक आलू एक टमाटर, बोलो परसेंटेज ऑफ आलू इन सब्जी 50, परसेंटेज ऑफ टमाटर इन सब्जी 50। sp2 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33, sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, sp3 में 25, एक s 3 p, एक आलू 3 टमाटर, उल्टा बोल देना, 3 टमाटर नहीं 3 आलू 1 टमाटर। अब बोलो, आप समझ गए ना? चलो आगे। तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस तरह से निकाल लोगे। एक क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, है ना, हो गया।